नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजस्थान दरोगा भर्ती मामले में हुआ बड़ा खुलासा। 2021 में हुई थी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा। मामले में एसओजी ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे। कांग्रेस सरकार पर पेपर लीक के लगे आरोप। परीक्षा टॉपर नरेश खिलेरी सहित 15 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार किए गए हैं। राजस्थान की सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 मामले में एसओजी चौंकाने वाला खुलासा करते नजर आए, जहां पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासन में हुई इस भर्ती में पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन तत्कालीन सरकार ने पेपर लीक नहीं माना और भर्ती को पूरा किया। अब प्रदेश में सरकार बदली तो एसओजी एक के बाद एक नए खुलासे कर रहे हैं। एसओजी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े को उजागर किया है। सब इंस्पेक्टर भर्ती के टॉपर रहे नरेश खिलेरी सहित 15 ट्रेनी एसआई को एसओजी ने पकड़ा है। भर्ती परीक्षा में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई जहां राजस्थान पुलिस ने की। आरपीसी की किशनगढ़ और जयपुर के राजस्थान पुलिस अकादमी में कर रहे थे सभी ट्रेनिंग, और इस दौरान एसओजी ने सभी को ट्रेनिंग के दौरान पकड़ा और सब इंस्पेक्टर के नाम सामने आए हैं। तो बड़े धांधलेबाजी का खुलासा किया गया है एसओजी की ओर से। जहां पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में बड़ा घोटाला हुआ था, पेपर लीक किया गया, मामले में जांच हुई और मामले में जांच के बावजूद जब ये सामने आया कि पेपर लीक हुआ है, तब भी सरकार ने सहयोग किया और इस प्रक्रिया को पूरा कराया गया था। लेकिन जब अब सरकार बदली है तो एसओजी ने कई बड़े खुलासे किए, कई आरोप लगाए गए और साफ ये जाहिर किया गया, बताया गया कि पेपर में धांधलेबाजी हुई थी। इसमें आरपीएससी द्वारा उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर की जो भर्ती परीक्षा कंडक्ट की गई थी, उसमें एक क्रिमिनल गैंग द्वारा पेपर आउट करके और उसको सॉल्व करके पढ़ा के कुछ लोगों को सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के रूप में भर्ती कराया गया है। इसकी जानकारी मिली थी। इस जानकारी को वेरीफाई करके और उसके बेसिस पे एफआईआर दर्ज किया गया है और उसी में जो संदिग्ध हैं ऐसे 15 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को पूछताछ के लिए एसओजी में लाया गया है। इसमें एक तो कैंडिडेट आए हैं जिनका प्रशिक्षण चल रहा था आरपीटीसी किशनगढ़ में, 12 हैं जिनका प्रशिक्षण चल रहा है आरपीएम में, और 2 जो आरपीएम में जिनका प्रशिक्षण चल रहा है वो अपने छुट्टी में घर गाँव गए थे। एक को भीनमाल से और एक को गुड़ामलानी से, उनको लेके। और इसी पर ज्यादा जानकारी हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक चावला हमें देंगे, जो जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, अब जो मामले में जांच की गई, एसओजी ने कई खुलासे किए, कई आरोप लगाए गए, न केवल सरकार पर बल्कि पेपर लीक मामले में ये साफ कहा गया कि उस समय कांग्रेस की सरकार में खुलासा तो नहीं हो पाया, लेकिन अब जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो कई बड़े खुलासे भी होने बाकी हैं। 2021 की जब प्लाटून सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हुई थी, तब ये जो गड़बड़ी की सूचना है वो जो है किरोड़ीलाल मीणा ने दी थी। और अब जब इनकी सरकार आई है, क्योंकि भाजपा का जो मुख्य मैनिफेस्टो था वो यही था कि एसआईटी की गठित करेंगे और जो भी पेपर में धांधली उसको हम गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि मैनिफेस्टो था, उनका वादा था। और अब जैसे ही भाजपा की सरकार आई थी, उन्होंने काम जो है वो शुरू कर दिया। राजस्थान एसओजी की टीम और एसआईटी की टीम जांच कर रही थी और ये पाया गया कि उस समय ये पेपर लीक जो है सब इंस्पेक्टर प्लाटून जो भर्ती तो पेपर लीक हुआ था। इसके साथ ही लीक होने के बाद डमी कैंडिडेट भी बैठे थे और पहले से पेपर जो है वो सॉल्व किया गया था और कुछ अभ्यर्थी जो है वो पेपर देखे और बाकायदा पेपर पास किया। टॉपर भी आए, इसमें टॉपर जो नरेश है उसको भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे करके 15 सब इंस्पेक्टर पूरी भर्ती परीक्षा में पास हुए हैं। 15 के नाम आ चुके हैं, 15 को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब उनसे पूछताछ में पता चला है कि जयपुर में आसपुरा में एक सेंटर था जहाँ पर सबसे ज्यादा जो है धांधली हुई है। वहां से कई जो सब इंस्पेक्टर है वो वहां पर पास आउट होकर जो है वो भर्ती लग गए हैं, क्योंकि अभी नाम सामने है कि 15 सब इंस्पेक्टर है वो यहाँ पर भर्ती तरीके से बने। लेकिन अब ये और जांच सामने है कि 15 के अलावा और भी नाम ऐसे शामिल है जो कि इस पूरी परीक्षा में जो है शामिल हुए हैं। माना जा रहा है कि ये पूरी भर्ती परीक्षा है जो निरस्त हो सकती है, पूरी की पूरी निरस्त हो सकती है, लेकिन अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया है।
लेकिन सरकार स्तर पर इस पर थोड़ा मंथन चल रहा है। आज किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे हैं और उन्होंने और भी जो भर्ती परीक्षा है 2018 की आरएएस भर्ती परीक्षा है और 2021 की भी आरएएस भर्ती परीक्षा है, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने आरएएस भर्ती परीक्षा के दस्तावेज भी एसओजी को दिए हैं। अब एसओजी की टीम उस भर्ती परीक्षा आरएएस की भर्ती परीक्षा पर भी काम कर रही है। फिलहाल जो 15 सब इंस्पेक्टर है उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, उनकी पूछताछ की जा रही है। राजस्थान पुलिस अकेडमी में ये लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। राजस्थान पुलिस अकेडमी राजस्थान की सबसे बड़ी अकेडमी, वहां पर खुद पुलिस की टीम यानी कि एसओजी की टीम पहुंचती है और उनको ट्रेनिंग करके उनको वहां पर उठा लिया जाता है। इसी तरह अजमेर में जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां से भी उन अपराधियों को जो है उठा लिया गया। अपराधी कहूंगा कि सब इंस्पेक्टर नहीं है, वो फर्जी तरीके से पास होकर लगे हैं। तो 15 जो है गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। मान सकते हैं कि पूरे मामले अभी और गिरफ्तार होना बाकी है। 15 सब इंस्पेक्टर नहीं, अभी ये तय मान के चले लगभग 7 से 10 और भी लोग इसमें शामिल है जो गिरफ्तार हो। अच्छा दीपक, ठीक है, ये तो देखिए वो ट्रेनी जो कि एग्जाम के दौरान पास हुए और अब ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है लगातार पूछताछ के लिए। लेकिन ऐसे में क्या बड़े लेवल पर जिन अधिकारियों के संरक्षण में या फिर कह लीजिए सफेद पोश नेताओं के या किसी के संरक्षण में जो ये धांधलेबाजी हुई है, क्या गाज उन पर भी गिर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इस पूरे मामले की जांच एसओजी, एसआईटी, इसके अलावा ईडी की टीम भी कर रही है। मान के चलिए कि कांग्रेसी नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके खिलाफ एसओजी को, एसआईटी को, ईडी को पुख्ता सबूत मिले हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे उस समय गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, तो उन पर भी जो है जांच का दायरा जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। इससे पहले भी एसओजी की टीम ने जो है वो रेड मारी थी और उनमें भी उनका जो है उनके परिचित का नाम सामने आया था। हालांकि अभी उनको कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि कई जो कांग्रेस के उस समय के जो नेता थे, जो मंत्री थे, वो भी एसओजी की और राजस्थान अब जो नई सरकार है उसकी रडार में है। जैसे सबूत मिलेंगे मान सकते हैं इसमें गिरफ्तारियां हो सकती है। न सिर्फ सफेद पोस्ट बल्कि कुछ अधिकारी भी इसमें शामिल है, तो अधिकारियों पर भी यहाँ पर गाज गिर सकती है। अभी केवल जो सबूत है वो एकत्रित किए जा रहे हैं, लेकिन 15 सब इंस्पेक्टर को एक साथ गिरफ्तार होना ये अपने आप में किसी भी राज्य चलिए ठीक है दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखना होगा क्या कार्रवाई की जाती है आरोपियों पर। फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं उड़ीसा, जहां पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। की भी चिंता कर रही है और विकसित भारत का संकल्प लेकर भविष्य के लिए भी काम कर रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम राज्यों को, खासकर पूर्वी भारत का सामर्थ्य और बढ़ा रहे हैं। ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत 5 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आज पारादीप, सोमनाथपुर, हल्दिया, ये पाइपलाइन भी देश की सेवा में समर्पित की गई है। आज पारादीप रिफाइनरी में नेचुरल गैस प्रोसेसिंग की एक यूनिट का उद्घाटन हुआ है। पारादीप रिफाइनरी में मोनो एथिलीन ग्लाइकोल के नए प्लांट का भी लोकार्पण हुआ है। इससे पूर्वी भारत के पॉलिस्टर उद्योग में नई क्रांति आएगी। इस परियोजना से भद्रक और पारादीप में बन रहे टेक्सटाइल पार्क को भी कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा। साथियों, आज का ये आयोजन इस बात की भी पहचान है कि बीते वर्षों में हमारे देश में वर्क कल्चर कितनी तेजी से बदला है। पहले की सरकारों की दिलचस्पी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में नहीं होती थी, जबकि हमारी सरकार
जिस परियोजना की नींव रखती है उसे तेजी से पूरा करने का प्रयास भी करती है। 2014 के बाद देश में ऐसी अनेक परियोजनाएं पूरी कराई गई हैं जो अटकी पड़ी थी, लटकी हुई थी और भटकी हुई भी थी। पारादीप रिफाइनरी की चर्चा भी 2002 में शुरू हुई, लेकिन 2013-14 तक कुछ नहीं किया गया। ये हमारी सरकार है जितने पारादीप रिफाइनरी का काम पूरा कराया। आज ही तेलंगाना के सांगारेड्डी में मैंने पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। 3 दिन पहले पश्चिम बंगाल के आरामबाग में हल्दिया से बरौनी तक 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन भी शुरू हुई है। साथियों, पूर्वी भारत को प्राकृतिक संसाधनों का असीम वरदान मिला है। हमारी सरकार इन संसाधनों को उड़ीसा जैसे राज्य की दुर्लभ खनिज संपदा को इसके विकास के लिए इस्तेमाल कर रही है। आज गंजम जिले में एक डिसैलिनेशन प्लांट की आधारशिला रखी गई है। इसका लाभ उड़ीसा के हजारों लोगों को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से हर रोज 50 लाख लीटर खारे पानी को पीने लायक बनाया जाएगा। चलिए यहाँ वक्त छोड़ से ब्रेक का जल लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। कर्नाटक से बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय को मिली धमकी। सीएम सिद्धारमैया को आया धमकी भरा मेल, कैबिनेट मंत्रियों को भी आया धमकी भरा मेल। कई जगह ब्लास्ट की धमकी दी गई है। शनिवार को ब्लास्ट की धमकी मिली है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां सीएम सिद्धारमैया के पास एक मेल आया है, गृह मंत्रालय को धमकी मिली है। कैबिनेट मंत्रियों को भी धमकी भरा मेल आया है। कई जगहों पर ब्लास्ट की धमकी दी गई है। शनिवार को ब्लास्ट की धमकी दी गई है। आज मंगलवार का दिन और शनिवार को लेकर यह धमकी दी गई है। सनातन आस्था पर टीएमसी विधायक का विवादित बयान अपवित्र है। अयोध्या राम मंदिर रामेंदु सिन्हा राय हिंदुओं को अपवित्र स्थल पर पूजा नहीं करनी चाहिए। तारकेश्वर विधानसभा से एमएलए हैं रामेंदु सिन्हा राय। तो हिंदुओं को अपवित्र स्थल पर पूजा नहीं करनी चाहिए। तारकेश्वर विधानसभा से एमएलए हैं रामेंदु सिन्हा, जिन्होंने विवादित बयान दिया है। রাম মন্দির তৈরি হয়েছে, আমি মনে করি অপবিত্র রাম মন্দিরেতে ভারতবর্ষের কোন হিন্দু যেন পূজা দিতে না যায়। ওটা একটা শপিস তৈরি হয়েছে, ওটা শুধু একটা শপিস তৈরি হয়েছে। এমনি ওই যে রাম মন্দির তৈরি হয়েছে, আমি মনে করি অপবিত্র রাম মন্দিরেতে ভারতবর্ষের কোন হিন্দু যেন পূজা দিতে না যায়। ওটা একটা শপিস তৈরি হয়েছে, ওটা শুধু একটা শপিস তৈরি হয়েছে। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी कैबिनेट का आज होगा विस्तार। सहयोगी दलों के विधायक होंगे इसमें शामिल। आरएलडी और एसबीएसपी के विधायकों को मिलेगी जगह। आरएलडी से अनिल कुमार को कैबिनेट में जगह मिलेगी। वहीं एसबीएसपी से ओम प्रकाश राजभर बनेंगे कैबिनेट मंत्री। शाम को सहयोगी दलों के 5 विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। तो यूपी में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में आरएलडी नेता प्रदीप गुड्डू को राज्य मंत्री बनाने की तैयारी है। वहीं मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से विधायक अनिल कुमार को भी सीएम कार्यालय बुलाया गया है। तो आज
मंत्रिमंडल का विस्तार और इस दौरान 5 मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। अभी तक हमको एथेंटिक जैसे राजभवन से कोई सूचना या मुख्यमंत्री ऑफिस से ऐसी सूचना अभी नहीं आई है, परंतु जो सुनने को मिल रहा है कि 5 बजे शपथ होगी। हम जैसे पहले थे आज भी हैं, कल भी रहेंगे, और ये कोई नई चीज़ नहीं है कि हमको नई चीज़ मिल रही है। हम तो मंत्री पद मिला, उसको 2 साल निभाए अपने कर्तव्य को, जो गरीब कमजोर वंचित शोषितों की मदद करते रहे। उससे जब हम तो वहीं आज यूपी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, जहां सहयोगी दलों के 5 विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा और मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसी को लेकर आरएलडी नेता अनिल दुबे को कैबिनेट में जगह दी जा रही है। न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज मिश्रा ने आरएलडी नेता अनिल कुमार से खास बातचीत की, एक बार सुनिए आप भी। आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। तमाम नाम जो चल रहे हैं इस समय मीडिया में, उसमें प्रमुख नाम है अनिल कुमार जी का, जो कि आरएलडी से विधायक हैं और लखनऊ पहुंच गए हैं। क्या सूचना मिली, आप लखनऊ आ गए हैं? मुझे मेरे नेता का आदेश हुआ कि अनिल आप लखनऊ पहुंचिए और शपथ ग्रहण है कल 5 बजे, तो मैं लखनऊ बाकी, लेकिन कोई अभी मुझे ऑफिशियल सूचना यहाँ से राजभवन से या माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से अभी तक नहीं आई। नहीं, नाम आपका चल रहा है, आपको सूचना दी गई तभी आप आए हैं लगभग। मेरे नेता ने सूचना दी है तो निश्चित रूप से कोई बात तो है ही। क्या लग रहा है कि आज 5 बजे शपथ ग्रहण है? मैं खुश हूँ। मैं आदरणीय जयंत चौधरी जी का दिल से आभार व्यक्त करूँ। मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों से मैं उनका आभार व्यक्त करूँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा ये जिम्मेदारी मुझे मिलती है, 5 बजे शपथ ग्रहण होता है, तो उस जिम्मेदारी को जनहित में, पार्टी हित में, अपने गठबंधन के हित में ईमानदारी निष्ठा से निभाने का काम करेंगे। और जिस उम्मीद और अपेक्षा के साथ में उन्होंने मुझ पर विश्वास करने का काम किया, मेरा नाम बेचने का काम किया है, उस जिम्मेदारी पर हम खरा उतरेंगे। और जैसे 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल एक बहुत मजबूत धुरी है और हम लोग जो है वहाँ उधर क्लीन स्वीप करने का काम करेंगे। मैं इतना कह सकता हूँ। अनिल जी, तमाम इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।